ब्रिटिश शासन द्वारा 1864 में इसको केंद्रीय जेल का पहला दर्जा मिला है, अलीपुर जेल को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम गाड़ी में चढ़ चुके हैं और लिए हमने टिकट्स और हमारी गाड़ी चल पड़ी। तो ये है फ्लाईओवर जो बहुत ही खूबसूरत था। तो ये है अलीपुर जेल म्यूज़ियम की बाहर की तस्वीर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो टिकट्स लेके इनको देते हैं और ये रहा मेन गेट अलीपुर जेल का। क्या ही खूबसूरत है। और ये इसका एंट्री में ही गार्डन है जिसमें बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे हुए थे। तो ये है सारा मैप अलीपुर म्यूज़ियम का। और ये वो कैदी है जो कि ब्रिटिश टाइम पे कैद थे यहाँ पे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे। तो अंदर जाके मैं आपको ये पूरा नज़ारा दिखाता हूँ कैसे वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे इस सेल्स में। ये जो यहाँ पे कपड़े धो रहे थे इसकी आवाज़ भी सुनी होगी जिससे ये पूरा रियल दिखता है। और यहाँ पर सुभाष चंद्र जी बोस को 2 जुलाई 1940 में 5 दिसंबर 1940 तक कैद किया गया था। यहाँ पर उन्होंने 29 नवंबर 1940 से भूख हड़ताल शुरू किया था और 5 दिसंबर 1940 को रिहा कर दिया गया उनको। ये जो स्टैचूज़ है जैसे कि लग रहा था इनमें अभी भी जान है, वैसा फील हो रहा था जैसे उस टाइम पे बैठे थे ये कर रहे थे, जैसे कि लग रहा था ये हमसे कुछ कहना चाहते हो। यहाँ का हर एक कोना कोना जैसे कि कुछ कहना चाहता हो। और जैसे लग रहा था कि ये आग सच में जल रही है, इसकी आवाज़ बराबर वैसी थी। और ये रहा अलीपुर जेल म्यूज़ियम का पूरा स्ट्रक्चर।
उसके बाद घूमते घूमते हमें भूख लगी, हम यही के कैफ़े में घुसे तो हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर करवाई, ये सब, और फ़िश फिंगर करवाई, फ्रेंच फ्राइज करवाई और एप्पल पाई भी करवाया। तो वो सब खा के हम फिर से निकले। अब जो बाहर का नज़ारा है वो यहाँ से दिखता है, सेकंड फ्लोर से ही। आप नीचे का नज़ारा भी देख सकते हो। और क्या ही खूबसूरत नज़ारा था, जो कि ऊपर से कुछ अलग ही दिख रहा था। और ये जो अंकल है, मुझे लगा ये भी स्टैचू है कोई बना हुआ, लेकिन फिर मैंने पैर की तरफ देखा, पैर हिल रहे थे, तो ये कोई इंसान ही बैठा था। और इधर अंदर घुसते ही हमें दिखा ये ब्रिटिश सोल्जर, जो कि बहुत सारा जुल्म कर रहे थे कैदियों पे, धमका रहे थे उन्हें, मार रहे थे, मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। ये देख सकते हो आप कैसे ये कपड़ा बनाते थे। और ये कपड़ा बनाने का सामान है जो कि वुड का है। और यहाँ पे जितने भी कैदी थे वो मैट्स बनाते थे, चरखा चलाते थे, कपड़ा बनाते थे, और जिसको जो आता था वो अलग अलग हिसाब से अपना काम करते थे। ये है इसका कपड़ा बनाने का चरखा में जो करते थे काम, उसका प्रोसेस पूरा कपड़े का। यहाँ से देखिए कैसे घूम के धागा जा रहा है इसमें, और फिर इधर ये कनेक्ट होता था, फिर यहाँ से जाके इस पे रोल होता था, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे। और ये खाना पकाने की जगह थी यहाँ पे, जहाँ पे खाना पकाया जाता था आग से। और ये रहा चरखा, और दूसरा कैदी वहाँ से जो चरखा चला रहा था। और उसके बाद देखने को मिलता है ये खूबसूरत गार्डन, जिसमें कि बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए थे। ग्रीनरी थी यहाँ पे हर जगह, रेड कलर के फूल, और ये तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और ये इसका क्या ही कहना इस फूल का, ये तो मुझे जैसे लग रहे थे कि ये आइसक्रीम है। ये देखिए ब्रिटिश सोल्जर्स कैसे इन पे जुल्म करते थे। और थोड़ा आगे जाके हमें बापू का स्टैचू मिला, महात्मा गांधी जी का। और ये कुछ अलग ही आर्ट था, ये मैं समझ नहीं पाया, और बहुत अलग तरीके से ये बनाया गया था, जिसे मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा था अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में इसमें काम किया गया था, जो कि समझ से बाहर है। उसके बाद हम लंच करते हैं, जहाँ पे हम लेते हैं मसाला डोसा, और ये बाड़ में चाय और अनार का जूस। और ये रहा कंडमनेशन रूम। ये देख सकते हो यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर है, और यहाँ पे भी फांसी दिया करते थे इसी स्पॉट पे। और ये रहती थी जेल, ये अंदर से जेल है जहाँ पे इनको बिठाए रहते थे, बाथरूम का सिस्टम भी वहीं पे, और ये बेड। और ये रहा एटॉप्सी रूम, जहाँ पे फांसी दे के पोस्टमार्टम करते थे, और जो ये बीच में नाली देख रहे हो वहाँ से ब्लड पास होता था।
और ये एटॉप्सी रूम का बाहर का नज़ारा। और ये है नेताजी का सेल जहाँ पे उनको रखा गया था। और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और ये जो देख रहे हैं इसका गार्डन एरिया है। अब हम सेकंड फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पे सुभाष चंद्र जी बोस जी का सेल है, जहाँ पे उनको बंद रखा गया था। ये है वो सेल। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है दिशा प्रिया जी का सेल, जो कि एक फीमेल फ्रीडम फाइटर थी। उनका ये सेल था जहाँ पे उनको रखा गया था। ये है नीचे का नज़ारा, क्या ही खूबसूरत पेड़ था। और मैं इस जेल को फील करना चाहता था। मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर गया, दरवाजे को बंद किया। यहाँ पे रखा जाता था उन्हें। तब तो यहाँ पे लाइट भी नहीं होगी, हवा भी कम है, घुटन हो रही है यहाँ पे, और कोई ठंडी का जरिया भी नहीं। और ये रहा सेल नंबर 4, जहाँ पुलिस म्यूज़ियम कहते हैं इसे। ये है बॉम्ब्स जो तब यूज़ हुए थे, जो कि फ्रीडम फाइटर्स के थे, उनके हथियार। और उनके बाद जो सीज़ किए गए थे बॉम्ब, जो देसी बॉम्ब्स थे। और ये जो बुक है इसमें बॉम्ब रखा गया था जिसे खोला ही नहीं गया, तो ये फटा नहीं। और ये है वो हथियार जो फ्रीडम फाइटर्स के हैं, पिस्टल और जितने भी रिवॉल्वर है ये सब उनके हैं। ये बॉम्ब है, बॉम्ब शेल्स है जो यूज़ हुए थे तब। आधे पिस्टल्स को तो पेरिस से लाया गया था। ये देखिए पिस्टल्स और उनके कवर्स कैसे होते थे, वुड के कवर। ये देखिए उनके पास जितने भी हथियार थे वो यहाँ पे, चाहे वो चाकू से लेके, गोलियों से लेके या तलवार से लेके कुछ भी हो, सब ये उन क्रांतिकारियों का था। ये देखिए अब गोलियाँ। और ये जो उस गाड़ी में टायर यूज़ हुए थे वो भी इसमें है। ये देखिए ये उस ज़माने की मशीन गन है, जो कि बड़ी गन थी। ये देखिए तलवारें थी, अलग अलग टाइप्स की तलवारें थी जिनका आकार भी एक दूसरे से अलग है। अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं, ऊपर में सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे कुछ अलग है। ये देखिए आर्ट यहाँ का। ये आप देख सकते हो कैदियों को कैसे काम कराया जाता था। इनके साथ में बराबर जानवरों जैसा सलूक किया जाता था, जो कि इससे सीधा पता चलता है। और ये उनके कपड़े रखे गए हैं। ये देखिए कैसे काम कराया जाता था इनसे। गले में तोक है, जंजीरों में बंधे हुए हैं। ये देखिए कैसे हाथों में जंजीर थे इनके, गले में जंजीर थी इनके। गले से लेके, हाथों से लेके पूरा पैर तक इनको जकड़ा गया था जंजीरों से। कितना खौफनाक मंजर हुआ होगा तब ये। जैसे लग रहा है अभी भी ये जिंदा खड़े हैं और उसी जुल्म में अभी तक उस जुल्म की गवाही दे रहे हैं। अब जा रहे हैं हम वार्ड नंबर 9 की तरफ, नजरुल सेल की तरफ। ये जो बुक्स है मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बारे में। जो आप तस्वीरें देख रहे हो ये है अरविंदो घोष जी, इनका नाम है, जिन्होंने बुक लिखी थी द डिवाइन लाइफ।
अब हम जा रहे हैं जो कैदी कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते थे यहाँ पे इसके अंदर। ये देखिए, ये पूरा हॉल है बड़ा सा। तो ये बहुत बड़ा है, इसमें दरवाज़े पे दरवाज़े आते हैं, 5-6 रूम्स है, ये बहुत बड़ा है ये देखिए, मैं आपको ये अलग चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि सिक्के है, कॉइन्स है उस टाइम के। लेडी फ्रीडम फाइटर्स। और ये है यहाँ पे फूड कोर्ट एरिया जहाँ पे खाने का इंतज़ाम है, स्टॉल्स लगे हुए हैं। अंकल जी सो रहे थे, हमें यहाँ पे कलेक्शन देखना था, यहाँ ज़बरदस्त कलेक्शन थी। कोई बात नहीं, अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे, आधे तो उसमें बंद पड़े थे, क्लोज थे, पता नहीं क्यों। खाली फूड्स रिलेटेड वाले स्टॉल्स ओपन थे यहाँ पे। फिर मैंने अपने फेवरेट मैंगो वाली सॉफ्टी ले ली। उसके पास बहुत कुछ था, सब दे रहे थे, कॉफ़ी, आइसक्रीम्स, मोजिटोस। आखिर मैंने ले ली मैंगो फ्लेवर। उसके बाद आती है हॉस्पिटल बिल्डिंग म्यूज़ियम। तो हमें जाना है इसके फर्स्ट फ्लोर पे, ये रहा। और सामने घुसते हमें मिला बहुत बड़ा गन, पिस्टल जो था। कि अब हम जा रहे हैं इंफॉर्मेशन रूम में, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उस टाइम की। तो उसके बाद मैं देखता हूँ टेबल पे मैप, जहाँ सुभाष चंद्र जी बोस जी गए थे, जैसे कि यूरोप, मॉस्को, एशिया की तरफ गए थे, पेशावर, काबुल, दिल्ली, पूरे इंडिया से लेके और पूरा। ये लास्ट सैल्यूट है सुभाष चंद्र जी बोस जी का। ये तस्वीर है तब की, ये देखिए, उनके सिपाही तब फ्रीडम फाइटर्स साथ में थे, ये देख सकते हो आप। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पे कुछ अलग चीज़ें हैं। और यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हुई थी। ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हो, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ये एक बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। इसे टर्न किया जा सकता है कि जैसे आपको पढ़ना हो, टर्न करो एक एक पेज और पढ़ो। हर एक कोने में एक अलग ही आर्ट है, जिसका हर एक चीज़ का मतलब है। अब मैं रूम नंबर 203 में जाता हूँ, आपको अंदर से दिखाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी हस्तियाँ हैं जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे। ये देख लीजिए आप, ये लेडी सोल्जर्स है जो कि फ्रीडम फाइटर थे। यहाँ बोस जी है खड़े हुए, और इसके बिल्कुल इस तरफ देखिए एक लेडी झंडा पकड़े हुए, उसके पीछे सब जा रहे हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है महात्मा गांधी जी, बापू का स्टैचू। यहाँ पे हर जगह आपको अलग अलग आर्ट दिखेगा, चाहे वो स्टैचूज़ में हो या बना हुआ पेंटिंग्स हो
ये देखिए कैसी बनी है ये पेंटिंग। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। कितना बड़ा और क्या ही बड़ा रिवॉल्वर है ये। ये देखिए पिस्टल लेके ये लेडी फ्रीडम फाइटर्स है। किसी के हाथ में राइफल है, किसी के हाथ में पिस्टल है। ये देखिए पुरानी देसी राइफल्स हैं इनके हाथ में। ये आप देख सकते हो, ये सारी लेडी फ्रीडम फाइटर्स थी। और ये है कॉइन्स तब की, 1888 की है। ये देखिए 1952। यहाँ से देखिए आप, ये भी पुरानी है 1884 का। ये 3 पैसा, 5 पैसा। ये देख सो 1977 का है, 10 पैसा है। ये देख लीजिए प्लेटिनम जुबली है ये। ये देखिए आप 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, जो कि बहुत पुराने हैं। और उसके बाद हम अंदर की तरफ जाते हैं। ये देखिए इस पे इंडिया का मैप बनाया हुआ है जो कि 1998 का है। ये देखिए यहाँ पे पूरा कलेक्शन बनाया हुआ है, जितने भी पैसे थे पुराने। कितनी खूबसूरती से इसका डेकोरेशन किया हुआ है, बहुत ही अच्छा। ये चीज़ जो है देखिए अंडे की शेप में है और उसके अंदर भी प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जिसे आप देख सकते हो। और ये आर्ट है, ये देखिए। ये मैं समझ नहीं पाया ये है क्या, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था।